हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। लास्ट के दोनों एपिसोड एक ही साथ आए हैं और दोनों हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के। अगर आप कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं और ऐसे ही कमाल के एनिमे एपिसोड हमेशा अपने पास देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और एक मोमेंट में तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना तक बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मैं इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था इस एपिसोड को। तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा सीधा एपिसोड की तरफ, पर उससे पहले वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 13 की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा अपना रिन है वो सोच रहा होता है कि कैसे इसागी ने सब कुछ प्रेडिक्ट किया होता है, पास से लेकर के साई के ब्लॉक को। ये सारा गेम उसके हिसाब से इसागी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इसागी सोच रहा होता है कि कैसे सारा का सारा गेम रिवॉल्व कर रहा है रिन के अराउंड। वो सोच रहा होता है कि कैसे अभी तक जितने भी गोल हुए हैं उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। इसका मतलब कि जिन्होंने वो गोल किए थे वो भी वो वाला गोल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे बारो का गोल, वो गोल होने के लिए बहुत सारी सिचुएशन अलाइन हुई थी। इसका मतलब बेसिकली इसागी सोच रहा होता है कि कैसे अभी भी कोई भी परफेक्ट गोल नहीं हुआ है, पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ रिन के अराउंड हो रहा है। और दोनों ही लोग यानी कि रिन और इसागी दोनों बनना चाहते थे लीडिंग मैन। बल्कि वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी टीम फायर्ड अप थी कि और 15 मिनट बचे थे, बस एक और गोल की बात थी। हमको सब लोग दिखाए जाते हैं अपना बाल ठीक करते हुए, तैयार होते हुए। वहीं दूसरी तरफ शीडो और साई भी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शीडो कह रहा होता है कि मुझे ओवरशैडो करना बंद कर दो, क्योंकि अब हम लोग खेलने वाले हैं कमाल का सॉकर और मैं जीत के दिखाऊंगा ये मैच तुम्हें। इसके बाद हमको इस एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जो कि होता है नॉट अलोन। फिर बॉल आती है साई के पास, साई बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है, वो भी ड्रिबल करते हुए। इसागी सोचता है वो उसको रोक लेगा, बट ऑब्वियसली वो उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो हाइपर टेक्निकल ड्रिबलिंग करते हुए इजीली उसके आगे निकल जाता है। फिर उसके रास्ते में आते हैं करासु और बारो पर। उनको तो वो इतनी ज्यादा आसानी से पास कर देता है कि कुछ बोलो मत। चारों लोग बढ़ रहे होते हैं उसको पाइप करने के लिए, पर तभी उसके रास्ते में रिन आ जाता है, जो कि लगता है एक स्लाइडिंग टैकल करने में कामयाब हो जाएगा, पर उसके आगे आसानी निकल जाता है साई। फिर रिन पास्ट के बारे में भी सोचने लगता है और सोचने लगता है कि कैसे उसकी सारी स्ट्रेटजीज एकदम ही लूक वार्म साबित हो रही होती हैं। साई उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होता है और उससे हमेशा ही आगे रहा होता है, तो इस कारण से उसको वही पुरानी फीलिंग आ रही होती है कि वो सिंक कर रहा है, सब कुछ ब्लर हो रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसको करना क्या चाहिए। फिर तभी उसको रियलाइज होता है कि ये सब पास की बात है, वो सब कुछ चेंज कर देगा इसी मैच में। आखिरकार दोनों सेम ही खून है, आखिरकार दोनों भाई हैं, तो दोनों सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। जो इतोशी कर सकता है वो रिन भी कर सकता है, बल्कि वो रिन ही कर सकता है क्योंकि वो दोनों भाई हैं। फिर उनको समझाया जाता है कि रिन एक्चुअली में एक नेचुरल बॉर्न ड्रिबलर नहीं है, बल्कि वो एक लर्नर है, पैसिव ड्रिबलर है। इसी कारण से वो प्री मूव नहीं करता है, बल्कि वो अपने सामने वाले को देखता है कि वो कैसे मूव करने वाला है और उसके बाद बॉल वहां से निकालता है। ऐसी ही ड्रिबलिंग का यूज करके वो यूकिमिया के पास चला जाता है। रिन अभी भी सोच रहा होता है उसी चीज के बारे में कि कैसे ड्रिबलिंग काम करती है हमारे साई की। तब तक उसके सामने हियोरी आ जाता है, पर हियोरी के भी आगे इजीली निकल जाता है हमारा अपना साई। और इसी कारण से साई ने चुना होता है शीडो को, क्योंकि शीडो एक इनकैलकुलेबल जीनियस है, यानी कि शीडो की किसी भी हरकत को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वही साई जो भी करता है सब कुछ कैलकुलेट करता है, तो इसीलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर उसको प्रेडिक्ट करना है कि साई कहाँ पे आएगा, तो फिर उसको सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी और वहीं पे पहुंचना होगा। ये सब सोचने के बाद हमको दिखाया जाता है कि बॉल पास कर देता है साई शीडो के पास। शीडो किक करने वाला होता है, गोल होने ही वाला होता है, तब तक बीच में कूद पड़ता है रिन, यानी कि रिन फाइनली कामयाब हो जाता है साई के लेवल पे पहुंचने के लिए। पर ये देख के पूरी फील्ड बहुत ज्यादा स्तब्ध होती है, क्योंकि ये बहुत ही अनलाइक रिन होता है, क्योंकि रिन हमेशा गोल करने में फोकस्ड रहता है। पर इस मोमेंट में जो वो कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ साई को रोकने के लिए होता है, और ये सब बातें कोई और नहीं बल्कि इसागी सोच रहा होता है। इसागी सोच रहा होता है कि कैसे साई ने इस फील्ड का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है और उसी कारण से सब लोग बहुत कमाल का खेल रहे हैं। फिर बॉल आती है रियो के पास, जो कि एक सुपर लॉन्ग पास करता है, जो कि सीधे गिरता है नागी के पास। नागी के साथ आगे बढ़ रहा होता है रिन और वो लोग तैयार होते हैं सारे डिफेंडर्स को टेक ऑन करने के लिए। इसागी सोच रहा होता है कि स्टार्टिंग विद रिन अब सब लोग रिबॉन होंगे, एक ट्रांस साइकिल बनेगी और ये लोग कंप्लीटली जीत जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और तब तक आ जाता है हमारा सबका फेवरेट प्लेयर यानी कि बाचरा उस मैच में आगे बढ़ते हुए। उसकी पोजीशनिंग भी कमाल की होती है। इसागी और बाचरा दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। बॉल आती है इसागी के पास, जो कि उसको पास करता है नागी। इस समय 5 लोग अटैक का फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि होते हैं यूकिमिया, नागी, इसागी, बाचरा और बारो।
जैसा मैंने कहा बॉल तो इसागी के पास होती है बट ऑब्वियसली उसको वहाँ पे छीनने के लिए बारो आ जाता है। आई मीन ये बात कोई और तो कैलकुलेट करके नहीं रखा होता है पर ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेता है हमारा अपना मॉन्स्टर यानी कि बाचरा। इसी कारण से उसके अंदर का मॉन्स्टर और तरीके से बाहर निकलने लगता है। वो अपनी इंट्यूशन अपनी इंपल्सेस का यूज करके वहाँ से बॉल लेके निकलने लगता है। उसका हार्ट फेल्ट जॉय सब कुछ उसके फीट से निकलने लगता है और इसी कारण वो ईजिली बॉल को लेके निकलने में कामयाब हो जाता है नेरू के सामने से। तभी वहाँ पे बियर्ड वाला बंदा आ जाता है क्योंकि उसको प्रेस करने वाला होता है पर और वहीं पीछे से वापस नेहरू भी आ रहा होता है पर इजीली उनको पास करते हुए हमारा अपना बाचरा निकल जाता है। तभी वो सिजर्स करने लगता है और उसके सामने खड़ा होता है ओलिवर आइकू। आइकू को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ये क्या करने वाला है पर फिर भी उसको 98% श्योरिटी होती है कि वो रोक लेगा। पर इससे पहले वो उसको रोक पाए आइकू के ऊपर से बॉल निकाल के हमारा अपना बाचरा निकलने में कामयाब हो जाता है। बॉल आगे बढ़ रही होती है गोल की तरफ और बाचरा का मॉन्स्टर कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका होता है। गोली के भी ऊपर से किक करने के लिए तैयार होता है और अपने मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का यूज करके एक कमाल का गोल करने ही वाला होता है बाचरा। तब तक वहां पे आ जाता है सेंडो। सेंडो बेसिकली हमारी ह्यूमन स्पिरिट की तरह है जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग वो होता है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। यानी कि ब्लू लॉक का रेवोल्यूशन देख के सेंडो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ आइकू अभी भी उसको और चैलेंज देना चाह रहा होता है इसलिए वो बोलता है कि तुम क्या केवल डिफेंस करोगे, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें अटैक भी करना होगा। जिसके लिए ऑब्वियसली सेंडो भी रेडी होता है तो वो दौड़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमको रिवील किया जाता है कि सेंडो का गोल चेंज हो चुका है। उसका गोल जो कि पहले था एक क्यूट मॉडल से शादी करना वो अब वर्ल्ड वाइड हो चुका है। यानी कि अब वो एक हॉलीवुड की मॉडल से शादी करना चाहता है। एनीवेज गाइस बैक टू गेम। वंस अगेन बॉल होती है हमारे साई के पास, टेबल्स टर्न हो चुकी होती हैं और सब लोग दौड़ पड़ते हैं अटैक के लिए। सबको ये रियलाइज हो चुका होता है कि इसी मोमेंट में जापान की सॉकर चेंज होगी। युकिमी और करासु होते हैं साई के सामने पर बहुत ही आसानी से उन दोनों के बीच में से बॉल निकाल के एक पास देने में कामयाब हो जाता है हमारा साई और ये पास देता है टेरू और चोको। और ये पास देते देते हमको साई समझाता है कि वो किसी भी दो स्ट्राइकर के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जहाँ पे युकिमिया वगैरह लोग सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉल जाएगी शीडो के पास, वो बॉल टेरू के पास चली जाती है। ये देख के वो दोनों लोग स्तब्ध होते हैं। उनके सामने इस बार होते हैं हियोरी और आर्यू और वंस अगेन ये दोनों बंदे वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 8 और नंबर 9 की एजिलिटी देख के वो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। तभी चो एक शॉट लेता है पर उसको ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है हमारा अपना रेयो। पर अभी भी बॉल क्लियर नहीं होती है, सेकंड बॉल आ चुकी होती है। हमारा स्टार यानी कि सेंडो वहां पे आ जाता है पर इससे पहले वो गोल कर पाए बॉल वंस अगेन क्लियर कर देते हैं बारो और नागी मिलके। फिर आ जाता है साई के पास बॉल होती है और उसके सामने कूद पड़ता है इसागी योइची। पर इससे पहले कुछ बहुत कमाल का हो पाए साई बॉल पास कर देता है, वो भी कैप्टन ओलिवर आइकू को जो कि एकदम वेट कर रहे होते हैं बॉल का। वो एक कमाल का शॉट लेने के लिए अपना राइट लेग उठाता है और अपने हिप टर्न करता है। लगता है कमाल का ही गोल होने वाला है पर तब तक वहां पे आ जाता है इतोशी रेन बॉल क्लियर करने के लिए। आई मीन अब थोड़ी देर के लिए एपिसोड की बात रोक देते हैं। क्या नेक ऑन नेक मैच चल रहा है भाई। हर मोमेंट में लगता है कि अरे भाई हो गया गोल, अरे भाई कभी नहीं हुआ, अरे भाई हो गया गोल, अरे भाई अभी नहीं हुआ, अभी तो ऐसे बहुत से मोमेंट आने बाकी हैं। रेन को उठाता है योरी और फिर वो लोग वापस मैदान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। पर उससे पहले हमको कमेंटेटर ऑफिस में दिखाया जाता है कि कैसे कमेंटेटर्स पगला रहे होते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि मैच इतना ज्यादा कमाल का होने वाला होता है। उसके सामने बाचिरा की शीट होती है जिसको देख के वो पागल ही हो गया होता है। सारी क्राउड पगला गई होती है, इवन मैनेजर भी पगला गया होता है। साई बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है। वहीं रिन सोच रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहा है कि वो साई को डिफेंड कर रहा है। वो कुछ भी अपनी तरफ से कमाल का नहीं कर पा रहा है, वो बस उसको रीड कर रहा है, फील कर रहा है। पर एक्चुअली में अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि उनकी टीम इस मैच में खड़ी रह पाएगी। इसी कारण से उसको रियलाइज करना होगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस स्पॉट कहाँ है। इसका मतलब आइकू के पास। तो वो बहुत जाता है आइकू के पास पर वो बॉल आइकू के पास नहीं जाती है बल्कि वो आगे बढ़ रही होती है शीडू के पास। और ये बात जब रिन को रियलाइज होती है कि साई ने ये भी कैलकुलेट किया होता है कि रिन ये कैलकुलेट कर लेगा कि बॉल आइकू के पास जाएगी। इसी कारण से वो आइकू से भी थोड़ा सा आगे, केवल एक हेयर डिस्टेंस से आगे बॉल को रखा होता है। तो फिर रिन सोचने लगता है कि अब तो हम लोग हार ही गए हैं क्योंकि आखिरकार शीडू एक ड्रैगन हेडर इतना ज्यादा आसानी से तो कर ही लेगा। पर वहां पे कोई और नहीं बल्कि हमारे गेम का हीरो इसागी योइची आ जाता है जो कि बॉल को फाइनली क्लियर करने में कामयाब हो जाता है। इसागी जो कि लिंकअप कर चुका होता है रिन के साथ, उसको रियलाइज होता है कि अगर बॉल कहीं जा सकती है तो वो
है सिर्फ और सिर्फ रिन के ब्लाइंड स्पॉट में। तो इसी कारण से वहां पे खड़ा होता है इसागी। बॉल क्लियर होते ही जाती है हियोरी के पास। हियोरी बॉल को लेता है और वंस अगेन काउंटर स्टार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ रिन सोच रहा होता है कि डैम इट, ये इसागी ये मुझे अकेले लड़ने भी नहीं देगा, अकेले हारने भी नहीं देगा। पर तभी रियलाइज होता है रिन को कि एक्चुअली में इस पूरे के पूरे मैच में वो कभी भी अकेला रहा ही नहीं है, बल्कि हर एक प्लेयर ब्लू लॉक का सब मिलके उसकी मदद करते आए हैं, वो अकेला नहीं है। फिर उसको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना है, इसका मतलब ये लोग मेरे इक्वल हैं, इसका मतलब ये सब लोग मुझे खिला रहे हैं। ये बात सोच के रिन कंप्लीटली डिसगस्टेड हो जाता है और वो कसमें वादे खाने लगता है कि वो इसागी को इसी मोमेंट में खत्म कर देगा। और इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाता है। अब फाइनली ये सीजन अपने क्लाइमैक्स एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है। और मैं सच बताऊं तो इस समय मैं निशब्द हूँ, क्योंकि एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कमाल की हो चुकी है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग और स्टोरी वाइज प्लॉट प्रोजेक्शन भी हमको पता ही है कि कितना ज़्यादा कमाल का है। अब जो फाइनल गोल करेगा वो इस सीरीज का हीरो बन जाएगा। जुड़े रहिए सीरीज के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बी द वॉचर।